बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अंतिम समास की ओर, यानी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। देखिए बेटा, आपने पढ़े हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं। देखिए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ यानी जिन शब्दों के खंडों का, टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ कहलाते हैं। और यौगिक, जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, वो यौगिक कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय, विद्यालय, विद्या जमा आलय, देवालय, देव जमा आलय। अब विशेष देखिए, योग रूढ़, जो दो शब्दों के योग से तो बनते हैं परंतु किसी तीसरे की ओर संकेत कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। ये योग रूढ़ शब्द यहां काम आएगा बेटा आपके बहुव्रीहि समास में। इसकी परिभाषा जान ले बहुव्रीहि समास की। जब दो शब्द, यानी दो शब्द या दो पद आपस में मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर सुन लें, जिसे समस्त पद में, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अब जैसे देखिए, कन फटा, कान है फटा जिसका, फकीर। कान है फटा जिसका फकीर। आपने देखा बेटा, बड़े बड़े यानी जो ऋषि होते हैं, वो यानी उन अपने कानों में क्या करवा लेते? सुराख करवा लेते हैं और कुंडल धारण कर लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, गृहस्थी त्याग देते हैं। ये है फकीर। कन फटा। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण। चक्र को धारण करने वाला कौन है यहां? श्री कृष्ण। यानी अर्थ दे दिया किसी विशेष की ओर। अब चक्कर को तो कोई भी धारण कर सकता है, हम भी कह दे, कोई भी कह उठा सकता चक्कर तो, लेकिन इसने किसी विशेष कार्य को किया था बेटा। आपने देखा है, शिशुपाल वध भी इसने महाभारत के अंदर किया था कि उसकी 100 गलतियों को माफ करके, यानी जब उसकी 100 गलती होने वाली थी तो उसे रोका था कि अब रुक जा, कि तेरी 100 गलतियां अब होने ही वाली है, लेकिन वह नहीं माना और जब उस सभा में उसने चक्कर धारण कर लिया था और उसका यानी सिर जो है धड़ से अलग कर दिया था। इसी प्रकार नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, ब्रैकेट में क्या आएगा? शिव। ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? शिव। यानी नीला कंठ है जिसका शिव। इसके विषय में भी आप भली भांति जानते हैं। मृगनयनी, मृग जैसे नैनों वाली, यानी कोई स्त्री विशेष हो सकती है, अर्थात जिसके नैन सबसे अलग हों, सुंदर दिखाई दे हों। जैसे ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी, यानी इनके जो नेत्र हैं ना, चक्षु हैं, लोचन जिसको आप कहते हैं, वो एक अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। इनको भी कहते हैं मृग जैसे नैनों वाली। 12 सिंगा, 12 सिंगों वाला एक विशेष पशु है। एक विशेष क्या है बेटा? पशु 12 सिंगों वाला। यानी 12 सिंग आप जानते हैं कि एक हिरण होता है, जब इसके सिंगों में एक विशेष बोझ हो जाता है, भारी हो जाता है, अपने ही बोझ के कारण ये अपने प्राणों को त्याग देता है। अर्थात जब यह कमजोर हो जाता है और कहीं ना कहीं पानी से अपनी प्यास बुझाता है, तो इसके जो यानी उन
उस बोझ को वहन नहीं कर पाता और इसकी गर्दन टूट जाती है। 12 सींगों वाला एक पशु विशेष, निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस, अर्थात रात्रि में कौन घूमते हैं? राक्षस। इसने कहा ना निशा, रात्रि में विचरण करने वाला, घूमने वाला कौन? राक्षस होता है। अब बेटा इसके बहुत से उदाहरण देखिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी पेट है जिसका बड़ा, तो वो कौन है? ब्रैकेट में क्या आएगा? श्री गणेश। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। पर्वतों को धारण करने वाला, यानी बहुत, ये भी श्री कृष्ण ने पर्वत हिमालय। अब देखिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था बेटा। अब ये हिमालय पर्वत के विषय में विशेष पर्वतों, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, ऐसे बहुत से शब्द आएंगे। जब आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे तो विस्तार से वो शब्द आपके सामने आते जाएंगे बेटा। एक बात का बेटा इस समास को करवाते वक्त मैं एक आपको संदेश देना चाहता हूं। 2 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेना बेटा। जो ये फोन दिए हुए हैं आपको, इनका उचित प्रकार से प्रयोग करना है, अनुचित प्रकार से नहीं बेटा। कोरोना काल के इस महामारी में, इस संकट काल में हमें घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, मास्क लगाकर रहना है, अपने यानी भीड़ भाड़ से बचकर रहना है। लेकिन जो आपकी कक्षाएं चल रही हैं, आपको आपके घर वालों ने, अभिभावकों ने बेटा ये फोन दिया है आपको एक, यानी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन बहुत से बच्चे ना इसका दुरुपयोग करते हैं, यह मैं भली भांति जानता हूं। कुछ बच्चे हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों से यह यानी चाहूंगा, यह उम्मीद करूंगा कि वो इसका दुरुपयोग न करके इसका उचित प्रयोग करेंगे और अपने अभिभावकों के सपने को पूरा करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। और बेटा इस फोन का उचित प्रकार से प्रयोग करते हुए किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाओगे। धन्यवाद।